अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख वकास। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली बहनों के लिए एक ख़ास अपडेट है, जो कि अभी मेरे पास एक लेडीज़ आई हैं। फिर मैंने उसकी वेरिफिकेशन के लिए अपने उस दोस्त को वो चीज़ भेजी है। बेसिकली हो यूँ रहा है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको इस दफ़ा पैसे नहीं मिले और बहुत सारी को मिल गए। अब वो परेशान है कि हमें पैसे क्यों नहीं मिले, इसकी रीजन क्या है। जबकि आपने करना क्या है, जब आप किसी अ, जाती है ना रिटेलर के पास, तो आपने चेक करना है। अगर तो बैलेंस आ रहा है 0 0, देन तो आप समझ लें कि आपके पैसे 10-15 दिन तक आ जाएंगे। अगर 937 या 938 का एरर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, तो फिर समझ लें कि आपके पैसे ब्लॉक हो गए हैं। फिर वो आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, फिर आपका कार्ड ओपन नहीं है, इसलिए आपके पैसे नहीं आए। और अगर बैलेंस 0 0 है तो इट्स मीन्स आपके पैसे आने वाले हैं। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था। मैं आपको बता चुका था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर चुकी थी कि अब इस बजट के बाद, जो जून के अंदर जो बजट आया था, अब जिन बहनों को 12,000 रुपये मिलता था, अब उनको 12,000 की बजाय अब उनको मिला करेगा 13,000 रुपया। तो अब फिर मिल तो फिर भी 12,000 रुपये रहा, 13,000 तो मिल नहीं रहा किसी को। इट्स मीन्स के करप्शन हुई है, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। 1 लाख बंदा भी हो तो 10 करोड़ रुपया बनता है। किधर गया 10 करोड़? कौन है इसका जवाब देने वाला? ये पाकिस्तान है भाइयों। आज एक जगह पे ना हाँ, हमारे घर का ना बिल आया, तो एसडीओ वापडा मेरे दोस्त है, मैं उनके पास वैसे गपशप के लिए गया हुआ था। तो मैंने कहा भाईजान इस दफ़ा बिल बड़ा ज़्यादा है यार, ये हम घर के इतने फर्द भी नहीं है, फिर भी इतना बिल आ गया। बोलता है पाकिस्तान है। जब एसडीओ वापडा ये बात करेगा तो फिर भाई मेरा और आपका क्या हाल होगा। ठीक है, तो अल्लाह हामी व नासिर हो इनका। कि पाकिस्तान का हाल इस वक्त क्या है ये आप सबको पता है। इस वक्त गरीब मर रहा है। ये पिछले कोई 1.5 साल से मेरा चैनल बना हुआ है, सिर्फ यही एहसास इमरजेंसी, एहसास काफालत। इतना सब्सक्राइबर जितना यहाँ पे मौजूद है एहसास इमरजेंसी का, इतना किसी और चीज़ का सब्सक्राइबर नहीं है। मतलब इतनी बेरोज़गारी है पाकिस्तान के अंदर। फिर भी आप अगर करप्शन करें, फिर भी आप अगर किसी के लिए, किसी गरीब का आप फ़ायदा ना सोचें, तो ये नाइंसाफ़ी है। आपको भी अगले जहान हिसाब किताब देना है। एक दिन मरना है, मौत बरहक है, मौत मुकद्दर है। तो इसलिए मुखय्यर हजरात हों या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहम इदारे हों, तो कम अज़ कम गरीबों का ख्याल ज़रूर रखा करें, गरीबों की केयर ज़रूर किया करें, ताकि उनका जो रोज़गार जो जो छोटे छोटे इन पैसों से चलता है वो बंद ना हो, और वो आपको दुआएं दें। वो पैसे कौन सा अपने जेब से देने होते हैं, वो भी आपको इमदाद आती हैं। दूसरे मुल्कों के लोग ये चीज़ देखते हैं, वहाँ से फ़ंड जनरेट होता है, वहाँ से आप लोग पैसे देते हैं। ना तो गवर्नमेंट जेब से देती है, ना कोई और बंदा देता है। तो ये अगर आप जेब से ही नहीं देना चाह रहे ना, तो जेब से नहीं दे रहे, तो कम से कम जो हक है उनका वो तो उन तक पहुंचा देना। तो वो 1,000 रुपये का हिसाब भी दे। तो वो जो गरीबों को मिलना था 10 करोड़ रुपये बनता है, 10 करोड़ को अगर आप 12,000 पे तकसीम करो तो लाखों ख़ानदान को पैसा जाता है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम का ख्याल रखें, पाकिस्तानी गरीब आवाम का ख्याल रखें। ज़िंदगी 2 दिन की है, साथ कुछ नहीं जाना। मौत बरहक है, मौत मुकद्दर है। पहले मौत जो होती थी वो तब आती थी कि जब कोई बीमार होता था, कोई मरीज़ होता था, किसी को अटैक की प्रॉब्लम है, किसी को दिल की प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, कोई शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, अस्पताल में पिछले 10 दिन से पड़ा जी अब फोत हो गया। समझ आती है। अब तो मौत ही अचानक आ रही है, अब तो मौत बताती ही नहीं है। अचानक मौत आ जाती जी, वो सोया होता फौत हो गया, अभी वो नमाज पढ़ के फौत हो गया, नहा रहा था बाहर आया फौत हो गया। ये कौन से बहाने हैं भाई? ये ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप उन गरीब आवाम का ख्याल रखें जो इस चीज़ के हकदार हैं। थैंक यू।